रामायण का ट्रेलर आया 30 जुलाई को और सबका सवाल यही था कि इंग्लिश का ट्रेलर कहाँ है। और इन्होंने जो वादा किया था कि दूसरी लैंग्वेजेस में भी लिपसिंग मैच करेगी, वो मैच नहीं कर रही थी। कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस में उन्होंने डब किया था वो हिंदी पे ही डब हो रखा था। तो सबका सवाल था कि इंग्लिश का ट्रेलर कहाँ है और ये लिपसिंग क्यों नहीं हुई है। इससे पहले अगर मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 तारीख को यानी कल रात को सोनी पिक्चर्स ने अचानक से इंग्लिश डब ट्रेलर रिलीज कर दिया विद लिपसिंग, जो काफी अच्छा था। रणबीर कपूर ने खुद को डब किया है और लारा दत्ता ने भी खुद को डब किया है। 14 years of exile. यश को किसी डबिंग आर्टिस्ट ने डब किया है और लोगों का कहना है वो डब आर्टिस्ट MCU में भी अपनी आवाज दे चुके हैं। पहले कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन है और उन्होंने MCU में कौन से कैरेक्टर के लिए आवाज दी है। साई पल्लवी, अरुण गोविल, सबके लिए एक डब आर्टिस्ट ने डब किया है। अब लोगों का कहना है कि ये AI से किया गया है, तो लोग गलत समझ रहे हैं। डब आर्टिस्ट या फिर एक्टर नहीं किया है, AI से सिर्फ लिपसिंग हुई है। वो टेक्नोलॉजी डीनेग ने खुद क्रिएट की है, ब्रह्मा AI, जिससे AI से आपकी लिपसिंग मैच की जाएगी और जो काफी परफेक्टली मैच की गई। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ फर्क दिख रहा था, लेकिन आई थिंक वो ये डब तो सिर्फ ट्रेलर के था, मूवी में सब सही होगा। पहले वो ट्रेलर सोनी पिक्चर्स UK ने सब जगह डाला, लेकिन फिर वो इंडिया से रिमूव कर दिया गया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उनको फॉरेनर्स का रिएक्शन चाहिए। उन्हें देखना है कि वो कितने व्यूज देते हैं या फिर उनके कमेंट सेक्शन में ट्रेलर देख के क्या व्यू है। कुछ कमेंट मैंने देखे, किसी ने ट्विटर पे डाल रखे हैं VPN यूज करके, जो YouTube पे लिखे गए हैं और जो TikTok पे लिखे गए हैं। तो मैं कुछ आपको वो कमेंट्स बताती हूँ। जैसे ये TikTok पर ये कमेंट्स लिखे गए हैं, मैं कुछ बता देती हूँ आपको। I am 100% hooked। इन शॉर्ट ट्विटर वाले तो फ्लाइंग एलिफेंट देख के ही हैरान हो रखे हैं, जैसे इन्होंने डिज्नी की मूवी में आज तक फ्लाइंग एलिफेंट्स नहीं देखे। एक ने लिखा है फर्स्ट इंडियन मूवी दैट आई माइट एंजॉय, दिस इज बाहुबली स्टाइल काइंडा मूवी। इनको बाहुबली लग रही है ये। सोनी पिक्चर्स डूइंग अ बॉलीवुड थीम बिफोर GTA 6, आई डेफिनेटली वॉच इट बिकॉज ऑफ हैंस जिमर। काफी लोगों ने लिखा है कि वो हैंस जिमर की वजह से ये मूवी देखेंगे। आई एम डेफिनेटली वॉचिंग इट, दिस इज बेटर बी 10 hours लॉन्ग। कुछ जो यूट्यूब पर कमेंट्स किए गए, दिस वॉज अ लॉट टू प्रोसेस, म्यूजिक बाय हैंस जिमर, वी गॉट हैंस जिमर इन बॉलीवुड बिफोर GTA 6, हैंस जिमर, डीनेग एंड माइथोलॉजी, दैट्स व्हाट आई नीड। अब ये लोग तो माइथोलॉजी ही बोलेंगे, इन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल है कि ये हिस्ट्री है। Why Asian movies look much promising than Hollywood these days? भाई ये इंडियन तो नहीं मानेंगे, तुमने लिखा तो थैंक यू। Looks better against the Odyssey. I read Ramayana 3 times and enjoyed so much. ये Odyssey से बेटर बोल रहे हैं। हाँ, इनको थोड़ा सिमिलर सी Odyssey और रामायण को देखकर लगेगी। और इन्होंने ये भी बोला है कि इन्होंने रामायण रीड कर रखी है 3 बार। We getting रामायण before GTA 6. Oh, an epic just like the Odyssey. Ramayana will return in Avengers Doomsday. और ये कुछ Instagram पे लिखे गए हैं। Oh, this is gonna be nice. Sony made an Indian movie before GTA 8. 6 लिखना चाह रहे होंगे। म्यूजिक बाय हैंस जिमर, आधे लोग तो हैंस जिमर देख के ही मूवी देखने को कह रहे हैं। म्यूजिक बाय हैंस जिमर अगेन, फर्स्ट इंडियन मूवी आई एवर सीन दैट नाउ आई एक्चुअली वांना वॉच। आई थिंक ये उनका ग्लोबल ले जाने की चीज़ काम तो कर रही है, लोगों को पसंद तो आ रहा है। यही रीज़न था इंडिया में से ये ट्रेलर को रिमूव कर देने का, ताकि उनके कमेंट्स हमें दिख पाएँ। अब लोग इसमें भी कमियाँ निकाल रहे हैं कि यश की वॉइस अच्छी नहीं लग रही, यश को ही डब करना चाहिए। तो हो सकता है यश ही करे, क्योंकि ये ट्रेलर ही था सिर्फ, ये ऑब्वियसली मूवी की डब तो नहीं है, ट्रेलर के लिए डब किया गया था। आई थिंक हो सकता है वो आपकी बात सुनकर यश से ही डब कराएं, क्या पता। और इंस्टाग्राम के कुछ और कमेंट्स हैं, मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप जरूर देखिएगा और उसे पढ़िएगा। सबने अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। इस वीडियो में हम कुछ और भी बात करते हैं रियलिटी शोज की रियलिटी के बारे में। रियलिटी शोज में रियलिटी बची ही नहीं है, खासकर बात करते हैं लॉकअप की। लॉकअप में विनर बना दिया गया 25 लोगों को बुलाकर। वो 25 लोग जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, प्रिंस नेरूला, शिव ठाकरे, मनारा चोपड़ा, नायरा बनर्जी, आवेश दरबार। नायरा बनर्जी जो शायद सेकंड वीक में आउट हो गई थी अपने बिग बॉस के, आवेश को तो खुद की गेम ही पता नहीं चली। मनारा चोपड़ा विनर इन फीमेल कैटेगरी, हाँ जी, ये इन्होंने बायो में लिखा था फिनाले के बाद जब मुनव्वर फारूकी जीत गया था। प्रिंस नेहरूला ये बताएंगे दूसरों की गेमों के बारे में, और शिव ठाकरे जो प्रिंस नेहरूला कहते हैं वो तो शिव ठाकरे कर लेते हैं। और आधे से ज्यादा लोग थे जो श्रेया को ही बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें ही बुलाया गया। न्यूट्रल ऑडियंस तो ये बिल्कुल भी नहीं थी, ये कौन सी जनता के सवाल पूछने गए थे। योगेश रावत एलविश की टीम में था आई थिंक रोडीज में, तो प्रिंस नेहरूला उसे क्यों ही वोट देगा। और इतनी बायसनेस थी
कि योगेश से कुछ सवाल पूछे गए, उसके कुछ ही आंसर दिखाए गए। क्या योगेश अपनी बेइज्जती सह रहा था? शिवांगी से कम 7-8 क्वेश्चंस पूछे कर 1-2 ही दिखाए गए आंसर, क्या वो भी जवाब नहीं दे रही थी? और श्रेया के तो क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं दिखाए, ऐसा हो नहीं सकता उस पे ज्यादा क्वेश्चन ना किए गए हों। मुझे एक बात बताओ कि टास्क के थ्रू विनर डिसाइड नहीं हो सकता था? पहले 2 बंदे 5th 4th पर अगर टास्क के थ्रू हटाए गए तो बाकी में भी टास्क करा लेते। क्यों वो योगेश रावत टास्क दोनों जीत गया था, इसलिए डर लग गया। और आपने अगर ध्यान दिया हो ना, मीडिया राउंड के बाद तीनों को लेकर होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख स्टेज पर आते हैं। वो एक ही दिन का शूट नहीं है, वो तो 3 तारीख को शूट हुआ था। जी बिल्कुल सही सुना आपने। सबका अगर ध्यान दिया हो आपने, स्टार्टिंग में देखेगा एपिसोड में राम जी के बाल व्हाइट लग रहे हैं यहाँ साइड से, और एंड में एकदम से उनके बाल डाई हो जाते हैं। वरुण यादव की थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आ जाती है जो पहले नहीं थी। शिल्पा शिंदे का हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है, श्रेया का मेकअप थोड़ा अलग हो जाता है, माधुरी जी का मेकअप अलग हो जाता है, आकांक्षा चौधरी का मेकअप अलग हो जाता है। ऐसा कभी आपने सुना है किसी रियलिटी शो का फाइनल 2-3 शूट हो रहा हो, वो भी कुछ दिनों के ब्रेक के बाद? 28 तारीख को ये शो शूट होना शुरू हुआ था, उसके बाद टॉप 3 तक इन्होंने शूट कर लिया, उसके बाद इन्होंने 3 तारीख को शूट किया। इतने दिन का पहले तो गैप क्यों आया? ये डिसाइड कर रहे थे कि किसको जिताना है और कैसे जिताना है। 25 लोग आकर विनर बनाएंगे, ये तो 25 लोगों का विनर हो गया। और रियलिटी शो की तो यही चीज बन चुकी है कि गाली दो, गंदी गंदी चीजें बोल दो, स्लट शेम कर दो और आप जीत जाओगे रियलिटी शो। यही तो श्रेया को जिताकर आपने डिसाइड कर लिया ना। आई एम श्योर अगर श्रेया बिग बॉस में होती ना, फरहाना की जो एक गलत शब्दों की बुक निकली थी ना, श्रेया की भी निकलती। सलमान खान बिल्कुल नहीं छोड़ता श्रेया को। और दूसरे शो अलायंस की बात कर लेते हैं, काफी अच्छा शो है। टास्क ऐसे दिए जाते हैं कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन एक चीज बहुत खराब है, जो एस बनाने के लिए कोड डालने होते हैं, आपको जिसको एस बनाना होगा आप उसमें ही करेक्ट लिखोगे ना। चलो एस तक ठीक था, फाइनल के स्टंट में भी कोड। मैं ये नहीं कह रही मिनी माथुर जीतना डिजर्व नहीं करती थी, वो काफी अच्छी प्लेयर थी, लेकिन ये कोड वाली चीज नहीं लानी चाहिए थी। पर फिर भी बोलूंगी बेटर देन लॉकअप। लॉकअप जैसा स्क्रिप्टेड शो मैंने नहीं देखा। एकता कपूर ने लिटरली से बिल्कुल ही स्क्रिप्टेड शो बना दिया था। बिग बॉस भी स्क्रिप्टेड है थोड़ा हद तक, लेकिन इतना भी नहीं लगता जितना ये शो लगा। पहले लोग इतने पसंद से ये शो देख रहे थे, उसके बाद लोगों ने बिल्कुल ही शो देखना छोड़ दिया। और मुझे लगता है योगेश और आकांक्षा को तो सिर्फ टीआरपी के लिए यूज किया गया, उसके बाद यूज एंड थ्रो की तरफ फेंक दिया गया। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको रामायण का इंग्लिश ट्रेलर कैसा लगा, और लॉकअप के बायसनेस पर आपका क्या कहना है, और मिनी माथुर के अलायंस जीतने पर आपका क्या कहना है। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम, लिंक इज इन चैनल बायो।